अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही एलिगेंट सा डिज़ाइन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब इस तरह से ये देखिए, हमने नेकलाइन जो है उसकी कटिंग कर रखी है। 8 इंच इसकी चौड़ाई है और इस तरह से 7 इंच तक इसकी गहराई है। उसके बाद ये हमारी स्लिट है, 10.5 पे हमारी ये स्लिट आ रही है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने बुकरम पे नेकलाइन को कटिंग करके इसको डायरेक्टली हमने शर्ट पे पेस्ट कर रखा है। ये देखिए हमारी स्लिट, आप स्लिट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद हमने ये जो कपड़ा है इसको बिल्कुल बुकरम के साथ साथ इसकी कटिंग कर देनी है। तो राउंड शेप में हम पहले इस तरह से कटिंग कर देंगे, उसके बाद हमने स्लिट में कट लगाना है। आज की नेकलाइन जो है वो बहुत ही इजी है, बिगनर्स सिस्टर्स जो हैं वो बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो अब यहाँ पे इस तरह से सेंटर में भी हमने कट लगा देना है। यहाँ पे इस तरह से कट करना है और जहाँ पे हमने इस स्लिट को बंद करना है, जहाँ तक हमारी स्लिट की चौड़ाई हमने रखनी है, लंबाई सॉरी, वहाँ पे आपने इस तरह से कट लगाना है। जितनी चौड़ी आपको पाइपिंग शो करनी है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 2 पॉइंट का कट लगा रही हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ये लेस है, 0 साइज़ में शटल लेस है, इसको हमने इस तरह से अटैच करना है। ये सीधी साइड शर्ट की जो लेस है इसकी हमने ऊपर की तरफ रखी है और बिल्कुल हमने किनारे पे इस तरह से सिलाई लगानी है और जो लेस का किनारा है उसको अब हमने यहाँ पे दबाते जाना है और यहाँ पे सिलाई कर देनी है। ये जो लेस है, शटर लेस, बड़ी आसानी से गोलाई में भी लग जाती है। आप इसको जस्ट पहले आयरन कर लें तो ये बड़ी आसानी से घूम जाती है। अब यहाँ पे इस तरह से मैंने पहले राउंड शेप में इसको स्टिच किया है। अब यहाँ से हम मोड़ेंगे और हम यहाँ पे स्लिट वाली साइड जो है वहाँ पे भी इस लेस को इसी तरह से स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इसको हम अच्छे से इसका कोना जो है उसको सेट करेंगे यहाँ पे और इस लेस को हमने स्टिच करते जाना है। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा जो अब हम सिलाई लगा रहे हैं ये तकरीबन हमारी 2 पॉइंट तक आ रही है। तो इसी हिसाब से आपने भी जो सिलाई है उसको करना है। अब यहाँ पे लेस जो है उसको हमने कट कर लेना है, जहाँ तक हमारी स्लिट का निशान है वहाँ तक इस तरह से कट करना है। तो जो इसका एज है उसको ये देखें थोड़ा सा बढ़ा के हमने कट किया है। अब इसको हमने बाहर की तरफ ये देखें इस तरह से गले को ऊपर कर लेंगे और यहाँ पे हमने सिलाई आगे की तरफ इस पे लेके जानी है इस तरह से। अब ये हमारी एक तरफ की सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेम इसी तरह से दूसरी साइड जो है उस पर भी सिलाई, इस लेस को अटैच करेंगे। इसका दोबारा से हम यहाँ पे ये देखें डिज़ाइन कट कर लेंगे। एक तो हम दोनों साइडों का जो डिज़ाइन है ना उसको भी बराबर करना है कि जहाँ पे हमारी लेस का एंड हुआ है वो डिज़ाइन और इसका डिज़ाइन दोनों का सेम होना चाहिए। तो जहाँ तक हमारा डिज़ाइन जो है वो एक जैसा हो रहा था वहाँ तक हमने कटिंग कर दिया। उसके बाद जो लेस का एज है उसको जैसे हमने पहले थोड़ा सा बढ़ा के कट किया था इसी तरह से अब इसको भी कट किया है और सेम उसी तरह से अब हमने स्टिचिंग वहीं से स्टार्ट की है। अब दोबारा से हम पूरी जो हमारी ये दूसरी साइड वाली नेक का हिस्सा है इस पे भी इसी तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत आसान नेकलाइन है, जल्दी बनने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको इसका कोना जो है वो सेट करेंगे, यहाँ पे अच्छे से इसको राउंड शेप में घुमाएंगे। और ये देखिए मैंने कोई यहाँ पे कट जो है वो नहीं लगाया राउंड शेप में सिलाई करते हुए भी। तो ये बड़ी आसानी से लेस जो है वो स्टिच हो जाती है। अगर आपकी लेस 0 साइज़ में है तो बिल्कुल आप इसी तरह से स्टिच कीजिए और अगर आपकी लेस थोड़ी चौड़ी है तो आप उसको, जैसे मैंने पहले बताया, कि आप उसको थोड़ा सा आयरन कर लें। शेप जो भी आपने देनी हो, जैसे हमारी ये नेकलाइन की राउंड शेप है उसी के ऊपर ऊपर आप रखते जाएँ और आयरन करते जाएँ तो वो बड़ी आसानी से राउंड शेप में घूम जाएगी। अब यहाँ पे लेस हमारी पूरी हो गई है, स्टिच हो गई है। अब यहाँ पे ये उरेब पट्टी मैंने रेडी की है, 2 इंच की ये पट्टी है। अब इसको हमने डबल किया है और पहले हमने स्लिट वाली जो साइड है उस पे इस पट्टी को स्टिच करना है और इसी तरह से आपने जो उरेब पट्टी है उसको नीचे रखना है और जो हमारा बुकरम वाला हिस्सा है उसको हम इस तरह से ऊपर वाली साइड पर रखेंगे ताकि हमें जो पहले वाली हमारी सिलाई है वो नज़र आती रहे। उसी को फॉलो करते हुए हमने उसके थोड़ा सा अंदर की तरफ अपनी सिलाई जो है वो चलानी है। और इसको देखें जिस तरह से हमने लेस अटैच की थी ना, आगे की तरफ हमने सिलाई निकालनी है। सेम इसी तरह से पाइपिंग की भी हमने आगे की तरफ इस तरह से एंड तक सिलाई ले जानी है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से।
तो ये जो हमने स्लिट की कटिंग की थी, तो आपने देखा होगा कि जो हमारी लेस जो हम यहाँ पे इस तरह से जहाँ पे हमने स्लिट को बंद करना है, वहाँ पे हम किस तरह से इसको इसका बुकरम जो है वो भी नज़र ना आए, हम किस तरह से सिलाई करेंगे। तो ये एंड पे आप जब आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी तो आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल सेम जो तरीका है वो हमने इसी तरीके से हमने इसको स्टिच किया है। कोई हमने सेंटर में जैसे वो एक एरो का निशान बनाते हैं वो भी नहीं बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो नेक लाइन है बहुत ही नीटनेस से रेडी हो जाएगी और कहीं से भी कोई बुकरम या कपड़ा जो है वो आपको स्लिट के एंड पे नज़र नहीं आएगा। तो ये देखिए जी, अब हमने इस बुक जो हमारी पाइपिंग है उसको इस तरह से सीधा कर लेना है और दोबारा से हमने लेस के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब सेम इसी तरह से दूसरा जो हमारा हिस्सा है उसके ऊपर भी पाइपिंग लगा लेनी है। ये देखें, अगेन हम ये नीचे की तरफ से अब स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे हमने सिलाई बाहर की तरफ से स्टार्ट की थी ना, यहाँ से भी हम इसी तरह से सेम इसी तरह से हमने ऊपर की तरफ सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेनी है। जैसे हमने पहले सिलाई लगाई है कि जो हमारी पहले वाली सिलाई थी लेस वाली, उसकी हमने अंदर की तरफ सिलाई लगाते जाना है। ये हमारा जो गैप है तकरीबन 2 पॉइंट का है। हमने बहुत ज़्यादा चौड़ी पाइपिंग नहीं शो की। आपने अगर ज़्यादा चौड़ी पाइपिंग शो करनी है तो आप उसी के अकॉर्डिंग सिलाई यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से हमारी पाइपिंग दोनों साइडों की कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पाइपिंग को इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखें, दोनों साइडों की पाइपिंग जो है वो सेम होनी चाहिए, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसको सेट करते जाएंगे हाथों की हेल्प से और इसके ऊपर सिलाई करते जाएंगे। बिल्कुल पाइपिंग के साथ हमारी सिलाई होगी तो वो बिल्कुल भी लेस के ऊपर शो नहीं होगी। ये वाली हमारी जो सिलाई है, जैसे हम पाइपिंग के बिल्कुल साथ सिलाई लगाते हैं ना, इसी तरह से अब हम लेस के भी ऊपर इसी तरह से बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ अपनी सिलाई जो है उसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब इस तरह से हमने ये वाली जो जहाँ पे हमारी पाइपिंग एंड हो रही है, इसी तरह से हमने बाहर की तरफ अपनी सिलाई को, ये देखिए, यहाँ पे बाहर निकाल ली और कटिंग कर दिया, एक्स्ट्रा कपड़ा भी और धागा भी। अब हमने ये देखिए, जब ये क्लोज़ करनी है ना तो इसको ये नीचे की तरफ दबाएंगे तो यहाँ से ये देखिए हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल नीट तरीके से नीचे की तरफ सेट हो गया है। कहीं से भी कोई बुकरम या कपड़ा हमारी शर्ट का नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल नीट तरीके से रेडी हुआ है। अब हमने जो राउंड शेप है उसमें भी इसी तरह से अपनी पाइपिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। ये एक साइड की पाइपिंग हमने लगा ली है। अब दूसरी साइड की पाइपिंग आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि आपने किस तरह से स्टिच करनी है। सेम ऐसे ही हमने जो पाइपिंग है उसको नीचे की तरफ रखना है और जो हमारा बुकरम वाला हिस्सा है उसको इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है। और जैसे हमने स्लिट में पाइपिंग स्टिच की है, स्लिट में हमने स्टिच की है, सेम इसी तरह से हमने यहाँ पे भी स्टिच करते जाना है। गैप हमारा सेम होना चाहिए, जैसे हमारी स्लिट की पाइपिंग का गैप है, जितनी चौड़ाई में वो हमारी पाइपिंग है, ऐसे ही हमने ये वाली पाइपिंग भी लगानी है। जहाँ पे इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया इसको। अब एक्स्ट्रा पाइपिंग जो है उसको कटिंग कर देंगे और ये देखिए, हमने जहाँ से इसको जहाँ पे हमने इसको मोड़ना है कपड़े को, वहाँ से आपने थोड़ी सी जो पाइपिंग का कपड़ा है वो थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है ताकि हम इसको फिनिशिंग से इसको मोड़ के तो इसका कोना बना सकें। बिल्कुल साथ आपने कटिंग नहीं कर देनी कपड़े की, कपड़ा थोड़ा सा आपने बढ़ा के छोड़ना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इसका कॉर्नर जो है वो सेट करना है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने अच्छी तरह से अंदर की तरफ सेट कर लेना है। ये देखें, पहले इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऐसे इसको फोल्ड करना है। ये देखें, यहाँ पे इस तरह से फोल्ड किया, फिर इसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए तो इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। अगर आप यहाँ पे कटिंग कर देंगे कपड़े की बिल्कुल साथ, तो यहाँ पे कोना जो है वो बनाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपने थोड़ा सा कपड़ा जो है वो ज़्यादा छोड़ना है। आधा इंच का कपड़ा आप छोड़ दें, जैसे मैंने 3 पॉइंट का छोड़ा है, आप ऐसे भी करेंगे तो भी आसानी से मुड़ जाएगा कपड़ा। अब ये देखिए कि इसका कितना अच्छा जो इसका कोना है वो रेडी हुआ है। ये देखें,
और पाइपिंग हमारी जो है वो सेम इसका मार्जिन हमने रखा था, तो बड़ी ही नीट तरीके से हमारी पाइपिंग रेडी हो गई है। अब हमने ये स्लिट बंद करने के लिए एक पट्टी रेडी की है। जितनी स्लिट आपने ऊपर से ओपन छोड़नी है उसको रखते हुए अब उससे नीचे हमने यहाँ पे इस तरह से ये जो हमारी पट्टी है उसको रखेंगे, और जो हमने पहले पाइपिंग के लिए सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर ऊपर हम यहाँ पे सिलाई करते जाएंगे। और यहाँ पे अब आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने यहाँ पे जो स्लिट जहाँ तक कटिंग किया था वहाँ पे हमने किस तरह से इसको फिनिशिंग से रेडी करना है। एक साइड की सिलाई हमने पहले लगाई है, फिर हम दोबारा से ऊपर की तरफ से ही स्टार्ट करेंगे अपनी सिलाई। ये देखिए यहाँ पे इसको बिल्कुल बराबर में रखेंगे। अब दोबारा से हम ऊपर से हम नीचे की तरफ सिलाई लेके आएंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारी जो स्लिट है वो बहुत ही नीट तरीके से रेडी हो जाएगी। यहाँ पे इस तरह से हमारी ये जो नीचे वाला कपड़ा है इसको सेट कर लेना है, पाइपिंग जो हमारी दोनों साइडों वाली है उसको। तो ये देखें जी, कहीं से भी ऊपर वाली साइड से आपको बुकरम या कपड़ा जो है वो नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इस तरह से अब हमने दूसरी तरफ मशीन को मोड़ना है, तो यहाँ पे आपने टांका जो है वो अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। ये देखें 2 दफ़ा से भी मैं यहाँ पे 3 दफ़ा जो सिलाई है वो लगाऊंगी ताकि ये कपड़ा हमारा सही से अंदर की तरफ दबा रहे। अब यहाँ पे दोबारा हमने मशीन का धागा जो है पक्का करने के बाद यहाँ पे कटिंग कर दिया है, और ये हमारा जो नेक लाइन है बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी हो गया है। कोई तुरपाई नहीं करनी पड़ी। कुछ आपको डबल नेक लाइन जैसे पहले कपड़े पे पेस्ट करते हैं फिर उसको हम शर्ट के साथ अटैच करते हैं, वो भी नहीं करना पड़ा, और बहुत ही सिंपल तरीके से नेक लाइन रेडी हो गई है। अब इसको आयरन कर दिया है, और ये इसके ऊपर मैंने टसल्स जो हैं वो यहाँ पे स्टिच किए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ ये टसल्स मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप बटन्स वगैरह अटैच करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। उम्मीद करती हूँ आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।